Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy and safe at home. Yes, students. आज की कविता का नाम है उषा. इसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने. शमशेर बहादुर सिंह एक प्रगतिवादी कवि थे. इन्होंने प्रगतिवाद से रिलेटेड कविताएं लिखी हैं. इनके जो कविताएं हैं उन पर मार्क्सवादी विचारों का भी बहुत प्रभाव दिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त इन्होंने शिल्प पर बहुत अधिक काम किया. मतलब जैसे आप काव्य सौंदर्य लिखते हो, शिल्प सौंदर्य लिखते हो, तो ये विशेषताएं इनकी कविताओं में बहुत मिलती हैं. छंदों, अलंकारों, रसों का प्रयोग इन्होंने बहुत किया है. तो ये इन्होंने इस कविता में भी किया है. तो शुरू करें पोएम. उषा. उषा क्या होता है? उषा होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह का समय, बिल्कुल जल्दी जो सुबह होती है उसका समय. प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ. अब ये सारा इन्होंने उषा के बारे में बताया, यानी कि मॉर्निंग के बारे में बताया. मॉर्निंग के टाइम में जो है वातावरण कैसा उनको लगा, उसकी कंपैरिजन भी किए हैं कवि ने. कहते हैं प्रातः नभ था, सुबह का समय था, और प्रातः काल का आकाश था बहुत नीला, और वो बहुत नीला था. शंख जैसे, एक शंख के समान. यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि उसको शंख के समान प्रतीत हो रहा है. भोर का नभ. भोर भी अर्ली मॉर्निंग को कहा जाता है. बिल्कुल सुबह का नभ था, सुबह का आकाश था. राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है. ऐसा लग रहा है जैसे कि चौका गीला पड़ा है. चौका रसोई घर को कहा जाता है. पहले बेटा जो किचन होते थे, रसोई घर होते थे, उसको राख से लीपा जाता था. जब मिट्टी के घर होते थे तो राख से लीप कर चौके का निर्माण किया जाता था. मतलब इससे शुद्धि हो जाती है, ऐसा कहा जाता था कि राख से और मिट्टी से, गोबर से जो है चौके को लीपा जाता था. तो ऐसा लग रहा है कवि को कि जो नभ है, जो आकाश है, वो भी राख से लीपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है, जो कि अभी गीला है. बहुत सा काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो. जैसे, अब यहां जैसे था उपमा अलंकार था, ये जैसे है ये कल्पना है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है. अब कवि को ये लाल काली सिल बहुत काली सिल के समान प्रतीत हो रही है. जो आकाश का नभ है जो सुबह का, वो कवि को एक काली सिल के समान, चट्टान के समान प्रतीत हो रही है, जिस पर थोड़ा थोड़ा लाल रंग का केसर हो. लाल रंग के केसर से जैसे धुल गई हो, क्योंकि जैसे ही सुबह सुबह आकाश का समय, आकाश होता है सुबह का, तो जब सूरज उदय नहीं हुआ होता तो उस जगह पर थोड़ी सी लालिमा दिखाई देती है. स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने. फिर अब वो स्लेट से कंपैरिजन कर रहा है. पहले काली सिल से कंपैरिजन किया आकाश का, क्योंकि वो काला भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है, नीला भी होता है. आकाश का रंग इस तरह से होता है सुबह सुबह का. फिर उसको स्लेट दिखाई देने लगी. जैसे स्लेट भी ग्रे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है. तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने. ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक से कुछ लिख दिया हो. वही लाल चौक, यानी जो सुबह की लालिमा दिखाई देती है सूरज की, उसी को लाल चौक से लिख दिया हो किसी ने, कवि ने कहा है. नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो. अब फिर उसको नीले जल के समान लग रहा है आकाश. जैसे जल होता है नीला, साफ पानी होता है, बिल्कुल नीला नीला पानी दिखता है, उसमें अब किसी गोरी स्त्री की देह जैसे झिलमिला रही हो. कोई सुंदर स्त्री अगर पानी में झांक कर देखती है तो उसकी देह जो है झिलमिला रही है. तो वो कवि को अब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी है, तो वो कवि को लग रही है कि जैसे किसी सुंदर स्त्री की देह हो. क्योंकि सूरज उगता है तो थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है. जो वो प्रकाश है वो कवि को एक सुंदर स्त्री की देह के समान प्रतीत हो रहा है. और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है. अब इतना समय हो गया है, तो कवि कहते हैं अब इस उषा का जादू टूट रहा है. उषा यानी जो ये सुबह का सुंदर सा आकाश था, इसका जादू अब टूट रहा है. जादू खत्म हो रहा है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है. अब सूर्योदय हो रहा है तो वो जो आकाश में लालिमा थी वो भी खत्म हो जाएगी. और कवि को जो वो काली सिल के समान लग रही थी, क्योंकि कालीमा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी.
स्लेट लग रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। लाल केसर और लाल खड़िया चौक यानी सूरज की जो लालिमा थी वो भी सूरज के उदय होने के बाद वो लालिमा नहीं रहेगी, वो सफ़ेदी में बदल जाएगी। और राख से गीला लिपा हुआ चौका वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। वो कब दिखता है? वो बिल्कुल सुबह के समय दिखता है। तो कवि ने इसमें आकाश की तुलना बहुत सारी चीज़ों से की है। जैसे सबसे पहले उसने राख के लिपे हुए चौके से की है, फिर बहुत काली सील से करी है, फिर स्लेट से की है और फिर नीले जल से की है। ये आकाश की तुलना की है। ठीक है, तो ये बहुत इजी पोएम है, बस छोटी सी पोएम है और यही पोएम जो ये समाप्त होती है, ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।